माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अक्षय वट अक्षय दाता। तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया। माघ महीने का कुंभ मेला का क्या कुछ महत्व है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। माघ मेले में जो है रामचरितमानस में आया है ना, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परस अक्षय वट अक्षय दाता। तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, माघ में मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब यहाँ मेला लगता है 1 महीने के लिए। तीर्थ पति आव सब कोई, तीर्थों के भी पति हैं माने मालिक है, इसलिए इनको तीर्थराज कहा जाता है। कहते यहाँ सब कोई आता है। कौन? बोले देव देवता लोग आते हैं, दनुज माने दैत्य आते हैं, किन्नर लोग आते हैं और मनुष्य लोग आते हैं। इसके बाद सादर मज्जह सकल त्रिवेणी, त्रिवेणी मैया में जहाँ गंगा और जमुना सरस्वती तीनों नदियां हैं वहां स्नान करते हैं। फिर परस अक्षय वट और अक्षय वट का दर्शन करते हैं। शास्त्रों में ऐसा नियम है कि जो है प्रयागराज जो है सभी तीर्थों के राजा हैं, इसलिए इनका महत्व विशेष रूप से है। जितने भी तीर्थ है, पृथ्वी व्यानि यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं सब सागर में हैं। उसी प्रकार ये जो तीर्थराज प्रयागराज है, 30 कोटि अर्धकोटि तीर्था नाम वायुब्रवीत, दिव्य भुव्य मंत्रिक 6 तीर्थम में संतु जाह्नवी। गंगा जी का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि गंग अवनि थल 3 बड़ेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं अवनि माने पृथ्वी। हे गंगा मैया, पृथ्वी मंडल में आप 3 बड़ेरे माने 3 विशेष स्थान है। जैसे संस्कृत में आता है सर्वत्र सुलभा गंगा, त्रिस्थाने सुदुर्लभा। हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संगमे। गंगा मैया का दर्शन सर्वत्र सुलभ है, लेकिन 3 जगह बहुत दुर्लभ है। कहाँ कहाँ? एक हरिद्वार में, एक प्रयागराज में और एक गंगा सागर में। हरिद्वार का मतलब होता है जहां से गंगा जी निकलती हैं, और प्रयाग उसका मध्य स्थान हो गया, और गंगा सागर जहां समुद्र में गंगा जी मिलती हैं। इसलिए तीनों स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कोई चीज होता है आदि मध्य और अंत। गंगा जी का आदि माने प्रारंभ जो हरिद्वार से है, मध्य प्रयागराज से है, और मिलती है समुद्र में तो वहां समुद्र में मिल जाती है। इसलिए प्रयागराज का बहुत महत्व है। यहाँ आपने सब देखा ही होगा, पिछले वर्ष जो कुंभ हुआ था, कितना विश्व में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। प्रयागराज में जो भीड़ होती है, 4 जगह कुंभ लगते हैं, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। उन सब में जो प्रयागराज का स्थान है इतना विशाल है, गंगा मैया की ऐसी कृपा है। वो भी माघ महीने में मेला लगता है, इसलिए गंगा मैया पूरा स्थान दे देती है मेला के लिए। यहाँ साधु संत भक्तगण, कथावाचक, यज्ञ पूजन करने वाले, अन्न क्षेत्र चलाने वाले, धार्मिक कृत्य करने वाले, रामलीला, रासलीला, नाना प्रकार के जो अपने धर्म शास्त्रों में बताए गए हैं, उन सभी धर्म कृत्यों को यहाँ बड़े उत्साह से करते हैं। गरीब दुखियों के लिए वस्त्र है, भोजन है, निःशुल्क में दिया जाता है। पिछले वर्ष जो कुंभ हुआ, करोड़ों करोड़ों कई करोड़ लोग यहाँ आए, कोई भूखा नहीं जाने पाया। हर जगह रास्ते रास्ते में जगह जगह लोग उनकी भोजन की व्यवस्था करते थे, और जगह जगह जो और महाराज जो योगी जी हैं, मोदी जी ने हैं, इन्होंने इतना दिव्य व्यवस्था किया, हर जगह भगवा रंग कर दिया। जहां देखो तहां भगवा रंग दिखाई देता है। सुंदर सुंदर बिजली, सुंदर सुंदर जो है आकर्षण जो बना दिया प्रयागराज को। एक तो सुंदर कोई स्त्री हो
और वो भी आभूषण से सुसज्जित हो जाए तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। तो प्रयागराज वैसे भी सबसे श्रेष्ठ है, यहाँ की शोभा द्वितीय है। और फिर यहाँ जो सब प्रकार से सजावट हो गया, जहां देखो तहां सुंदर सुंदर पीला, लाल, गुलाबी, सफेद, हर प्रकार के जो है सजावट हो रही है। संत महात्मा जगह जगह कहीं ध्वनि लगा करके अपना जप कर रहे हैं, कहीं कथावाचक कथा कह रहे हैं, कहीं हवन का कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कीर्तन चल रहा है, कहीं तपस्वी लोग अपना तपस्या कर रहे हैं, कल्पवासी लोग जो है यहाँ कल्पवास करते हैं, यहाँ गंगा में स्नान करते हैं, गंगा जी में पूजन करते हैं, गंगा जी में तर्पण करते हैं। गंगा जी का बहुत महत्व है शास्त्रों में। बाबा जी, जो श्रद्धालु प्रयागराज में कुंभ कुंभ में स्नान करने आते हैं, उन श्रद्धालुओं को स्नान करने के बाद कहाँ कहाँ जाना चाहिए, प्रयागराज में किन किन को दर्शन करना चाहिए ताकि उनका जीवन धन्य हो? ये प्रयागराज ऐसा स्थान है कि यहाँ से अयोध्या जी भी नजदीक हैं, इधर विंध्याचल और काशी जी भी नजदीक हैं, इधर चित्रकूट भी नजदीक है, ये मध्य में पड़ जाता है। तो जो लोग आते हैं प्रयागराज वो अयोध्या जी जरूर जाते हैं रामलला का दर्शन करने के लिए। और जब से ठाकुर जी वहां रामलला विराजमान हो गए तब से अयोध्या की छटा तो और भी दिव्य हो गई। इसके बाद चित्रकूट का दर्शन करते हैं, जहां भगवान 12 वर्ष रह करके वहां बिना निवास किए और संत महात्माओं से मिले, उनसे सत्संग किए। इसलिए चित्रकूट तो कामदगिरी है। कामद माने इच्छा को पूर्ण करने वाला, काम माने इच्छा और कामद माने कामनाओं की पूर्ति करने वाला, गिरी माने होता है पहाड़। कामदगिरी का मतलब है सभी प्रकार की आपकी इच्छाओं और कामनाओं को जो पूर्ण करे वही कामदगिरी है। तो कामदगिरी में जो है जो भगवान ने वास किया, इसलिए महत्वपूर्ण है। संगम में स्नान करने से पाप क्यों मिट जाते हैं? आपने शास्त्र यदि पढ़े होंगे, कथा सुनी होगी तो आपने सुना होगा सगर के 60,000 पुत्र थे। तो एक बार जो है उन्होंने घोड़ा समेत यज्ञ किया और घोड़ा को छोड़ा। घोड़ा जो है घूमता हुआ आया और कपिल मुनि जो इंद्र थे, इंद्र को जो है ईर्षा हो गई। उन्होंने इस घोड़े को बांध, कपिल मुनि जो तपस्या कर रहे थे वहां उनको बांध दिया घोड़े को। और कपिल मुनि जो है इसके बाद जो है लोग परेशान हो गए। उनके पुत्र जो 60,000 पुत्र थे खोजते खोजते जाकर के समुद्र में पहुंच गए। जमीन उन्होंने खोद डाली और देखा तो कपिल मुनि के पास घोड़ा बंधा हुआ था और उन्हें क्या पता कि किसने बांधा है। और वो जो उत्पात करने लगे, वो महात्मा जी को कष्ट कर देने लगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया, 60,000 पुत्र जो है वहीं के वहीं भस्म हो गए। फिर उनका उद्धार करने के लिए उनके परिवार में कुल में राजाओं ने तपस्या की। अंत में भागीरथ महाराज जी ने तपस्या किया, फिर गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी जो है, जब ब्रह्मा जी ने कमंडल में जो गंगा जी को रख लिया था, उन्होंने कमंडल से जो है जल गंगा जी को गिराया तो शिव जी के जटाओं में आई। जटाओं में जो घूमते घूमते आकर के फिर जो है नीचे उतरी। फिर जैसे जैसे भगीरथ जी महाराज का रथ चलता था वैसे पीछे पीछे गंगा जी चलती थी और चलते 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 घूमते घूमते जाकर के जहां सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे वहीं गंगा जी वहां प्रवेश की और उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा जी का मतलब यही है, जीवों का उद्धार करने के लिए। आज भी जो जिन लोग मर जाते हैं, कहीं भी मर जाते हैं, उनकी अस्थि गंगा जी में जाकर के प्रवाहित करी जाती है। अस्थि का स्पर्श होने मात्र से उस जीव का उद्धार हो जाता है। यह गंगा जी का महत्व है। गंगा जी का महत्व कितना भी कहा जाए थोड़ा है। ये पाप हारिणी है, उद्धार करने वाली है। इसलिए और प्रभु पद नख निर्गता, भगवान के चरणों के नख से निकली हुई प्रकट हुई है। उनका महत्व जितना भी कहा जाए थोड़ा है। इस आश्रम का क्या महत्व है? देखा जाता है कि तमाम लोग जो है यहाँ पे आपके चरणों में लिप्त हैं और यहाँ सेवा प्रदान दे रहे हैं और तमाम लोग जो है बाहर से आते हैं। तो आपका नाम जो है पूरे देश में फैला हुआ है। तमाम लोग यहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं कि बाबा के पास जाने से सुकून मिलता है। क्या है इस आश्रम का? देखिए, तुलसी यह जग आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ो भलो, लेने को हरि नाम। कहते हैं रोटी दे के जोड़े नाता,
और पैसा दे के तोड़े नाता। अन्न का बहुत महत्व है। अन्न जो है, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। आदमी यदि उसको 2 दिन भोजन न दिया जाए तो उसका सारा वेद पुराण शास्त्र सब ठप हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा। इसलिए यहाँ जो है भूखे दुखी की सेवा होती है। किसी भी समय कोई आ जाता है, उसकी भोजन की व्यवस्था हम लोग, कोई 11 बजे रात में भी कोई पहुंच जाता है तो संत महात्मा पहले से, आजकल तो फोन की व्यवस्था हो गई, दूरभाष से बता दिए महाराज जी हम पहुंच रहे हैं, उनके पास यदि नंबर है बता दिए, उनके लिए रहने की भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और वैसे भी बिना पते के भी जो भी कोई आ जाता है उसकी यहाँ व्यवस्था होती है। भोजन यदि तैयार है तो भोजन, नहीं तो ताजा भोजन बना करके ठाकुर जी का भोग लगा के दिया जाता है। इसलिए अन्न का ज्यादा महत्व है। एक आपको हम कथा सुनाई देते हैं। एक राजा था, वह जो है भटकते हुए एक गांव में पहुंचा। वहां जाकर के जो है लोगों ने पूछा कि आप कौन हैं? बोले हम फलाने गांव के हैं। बोले अच्छा, जहां का वो सेठ जो है कबूतरों को बाजरा खिलाता है, मतलब वो जहां का वो राजा था वहां एक सेठ था, वो 1 कुंटल बाजरा कबूतरों को खिलाता था, इतना धनवान था। तब राजा ने मन में सोचा कि देखो मैं राजा हूं, मुझे कोई नहीं पहचानता है, और ये बाजरा जो खिलाता है इसको ये लोग जानते हैं। वह तुरंत आया और उसने सूचना दी, सेठ को बुलाया। बोले सेठ जी आज से आपको बाजरा नहीं देना होगा, बाजरा हमारे राजकोष से जाएगा, अन्नागार से जाएगा और कबूतरों को खिलाया जाएगा। तब से राजा जो है वो कबूतरों को बाजरा खिलाने लगे। ये महत्व है उसका, माने अन्न जो दान करता है, खिलाता पिलाता है, उसका सारी दुनिया में नाम हो जाता है। इसलिए अन्न का शास्त्रों में बहुत महत्व है। अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय, हमारे गुरुदेव यहाँ विराजमान थे, फलाहारी बाबा के नाम से थे। 1991 से हम भी फलाहार करते हैं और इसलिए फलाहारी बाबा के नाम से हमें भी जानते हैं। वैसे हमारा नाम राम रतन दास है, महंत राम रतन दास। यहाँ साधु सेवा, गो सेवा, ठाकुर सेवा, अभ्यागत सेवा, जो भी कोई आता है उनकी सेवा बराबर होती रहती है। सर, फलहारी बाबा आश्रम की ओर से क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है श्रद्धालुओं के लिए? हैं? फलहारी बाबा आश्रम की ओर से श्रद्धालुओं के लिए, भक्तजन के लिए क्या क्या व्यवस्था किया जा रहा है? सब प्रकार की व्यवस्था, जो भी आता है भोजन भी उनको दिया जाता है, रहने के लिए स्थान दिया जाता है। हमारे यहाँ क्षेत्र में भी जो 2-2 जगह जो है कैंप लगाए जाते हैं, उस प्रकार उस पार में जो खाक चौक है वहां भी जो है व्यवस्था है रहने की। इस मेला माघ मेले इसमें भी व्यवस्था है, अपने आश्रम में भी व्यवस्था है, नीचे भी हाल बना हुआ है, परिचित अपरिचित जो व्यक्ति आवे वहां रहे। और भोजन के समय यहाँ अभी तो कुंभ में कम से कम 20,000 25,000 लोगों का रोज यहाँ भोजन खिलाया जाता था। यहाँ बाहर से रसोईया बुलाए गए थे। एक रूबानी रोटी होती है, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी रोटी होती है, उसको ऐसे ऐसे लोग बनाते हैं, वो सब मिस्त्री बुलाए गए थे। और चकाचक जो है लोग जो भी आते थे उनको खूब भोजन है, कढ़ी है, भात है, पूड़ी है, खीर है, बढ़िया चलता था। क्योंकि देनहार जो परमात्मा है वो सब भेजता है। कबीर बाबा कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है जो भेजत दिन रैन। तो वो परमात्मा जिसके द्वारा जो सेवा कराते हैं वो होता है। तो हमारे यहाँ भगवान का नाम कीर्तन सुबह शाम होता रहता है और अन्य क्षेत्र चलता है, जो भी भूखा दुखा आता है उसकी सेवा होती है।